Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आज मैं बोरिंग रोड में हूँ और बोरिंग रोड इलाका अपने आप में बहुत अच्छा इलाका है और एजुकेशनल हब हो गया है। तो मेरी इच्छा थी कि आज मैं बोरिंग रोड चलूँ और आज एलिट के डायरेक्टर अमरदीप झा गौतम जी के साथ में हूँ और इनके बारे में बहुत दिनों से मैं सुनता था, देखता था, पेपर के बारे में पढ़ता था। तो आज दिल की इच्छा हुई कि सर से मिलूं और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ जब मैं प्रवेश किया इंस्टीट्यूट में तो लगा कि रियल में यहाँ पर शिक्षा का एक अच्छा माहौल है। तो आज सर के से खुद मैं मिलता हूँ। सर हमारे साथ है। सर आपका स्वागत है, बिहार नाव में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप शैक्षणिक संस्थान इंस्टीट्यूट खोलने की प्रेरणा कहाँ से आपको मिली सर? दरअसल ये चीज़ तो अपने अंदर की अंतस की उपज ही कहेंगे, लेकिन इसका प्रारूप तब हुआ जब हमने देखा कि फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर के बच्चों में बहुत ज़्यादा दुविधा बनी रहती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है फिजिक्स के दुरूह क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। तो मुझे लगा कि सही एक जगह है जहाँ बच्चों को हमारी आवश्यकता है, जहाँ हम उन्हें उनकी ही भाषा में फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को समझाएं और उन्हें उनकी पूरी मानसिक ऊर्जा का एक दिशा प्रदान करें कि कैसे इस सब्जेक्ट को अच्छा कर सकते हैं। तो आज से 20 साल पहले हमने बुद्धा कॉलोनी में इसकी शुरुआत की थी। एलिट कोचिंग सेंटर नाम हुआ करता था उसका, सब उसको उस समय इलाइट के नाम से बोलते थे जी। इसका नाम एलिट इंस्टीट्यूट है और 20 वर्षों की यात्रा में हमने बहुत सारे बच्चों को आईआईटी में, मेडिकल में रिजल्ट तो दिया ही, बहुत सारे बच्चे प्रशासनिक क्षेत्र में भी आगे गए, बहुत सारे बच्चे बैंक कर्मी, पत्रकारिता और बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भी बन चुके हैं जो हमारे एलिट के छात्र छात्राएँ रहे हैं। कुछ एक छात्र छात्राएँ साइंटिस्ट भी हुए जिन लोगों ने अपने रिजल्ट से और अपने चीज़ों से देश दुनिया में नाम ऊँचा किया। तो लगता है कि इस क्षेत्र में आना, इस दिशा में मेरा आ जाना शायद इस दिशा के लिए भी ज़रूरी थी और हमारे जीवन के लिए भी ज़रूरी था। बहुत अच्छा सर। और कुछ दिन पहले मैं पढ़ा था कि आपके यहाँ की छात्रा जो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित की गई है, ये भी सर उसके बारे में कुछ दो शब्द? जी, 2015 में सम्मानित की गई थी निकिता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसमें प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने ही सम्मानित किया था। और निकिता ने 12th बोर्ड के साथ साथ, जिस साल उसने 12th बोर्ड किया उसके साथ उसने मेडिकल में भी रिजल्ट निकाला और अभी वो पीएमसीएच में तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। 2017 में उन्होंने निकाला। तृतीय वर्ष का उनका इस बार परीक्षा होगी और चतुर्थ चली जाएंगी, चौथे साल में चली जाएंगी, चौथे वर्ष में जाएंगी। तो एलिट का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें कि हम लोग 11th-12th बोर्ड के साथ साथ बच्चों को जेईई के लिए और नीट के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, जहां बच्चे 12th के बोर्ड भी देते हैं और उसके साथ उनका कंपटीशन भी निकलता है। तो निकिता का ये एक अवार्ड था जो राष्ट्रपति ने दिया था, वो उनके अपने शिक्षा क्षेत्र में और सामाजिक सुधार के लिए बिहार में क्या क्या संभावनाएँ हैं और इसे कैसे किया जा सकता है, इस विषय के लिए उन्हें मिला था। बहुत अच्छा सर। सर अभी एक परंपरा चला था, यहाँ से बिहार के बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ इस संस्थान में, एलिट संस्थान में, इंस्टीट्यूट में क्या क्या बच्चों के लिए सुविधा दे रखी है? एलिट संस्थान सबसे पहले वो माहौल देता है जिस माहौल में रहकर कोई भी बच्चा अपने आप को खोल सकता है, अपने आप को मैक्सिमम एनर्जी तक अपने आप को बना सकता है। एलिट में हर एक क्लास में मिलता है डेली प्रैक्टिस पेपर, से हम डीपीपी कहते हैं, जो प्रीवियस क्लास पर बेस्ड होता है। जब बच्चे क्लास में आते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हर एक क्लास में मिलता है बच्चों को, जितने बैच चलेंगे और जितने सब्जेक्ट चलेंगे उन सारे सब्जेक्ट्स में मिलेगा। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई होती है और हर एक क्लास के बाद डाउट सेक्शन रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दिन डाउट सेक्शन से लगाए गए, आप किसी भी दिन क्लास के बीच, क्योंकि हर एक क्लास के बीच में 20 मिनट का गैप रहता है। इसके बाद बच्चों को स्टडी पैकेज, यहाँ एलिट का अपना लाइब्रेरी है
हम लाइब्रेरी की सुविधा देते हैं बच्चों को, और इसके साथ हमारा टेस्ट सीरीज का भी प्रोग्राम है। तो जितनी सारी चीज़ें हैं एलीट में, वो सभी चीज़ें बच्चों को बनाती हैं। एलीट में एक ख़ास अंतराल पे बच्चों को योग, प्राणायाम और ध्यान की विधियों से भी गुजारा जाता है, जिससे कि वो अपने अंतस में छुपी हुई अथाह ऊर्जा को अनुभव कर सकें और अपने आप को लगा सकें। और इसका परिणाम ये होता है कि बच्चे बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हुए इस देश और समाज के लिए अपने आप को मजबूत बनाते हुए एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण अपने अंदर देख पाते हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। एक सर क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कोविड-19 में पूरा दुनिया तबाह रहा, शिक्षा भी पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। सर, इस ड्यूरेशन आप बच्चों को कैसे शिक्षा देते रहे? एलीट कंटिन्यू अपने बच्चों के साथ अटैच रहा। लाइव सेशन में हम लोग लाइव क्लास भी लेते रहे, और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे रहे जिस क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी रही, तो हमने लेक्चर वीडियो, रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो भी बच्चों को दिया। बच्चों को डेली प्रैक्टिस पेपर DPP मिलता है। क्लास नोट्स जो बच्चों को है वो रिटेन नोट्स उन्हें व्हाट्सएप पर भेजा गया ग्रुप में, जिससे कि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं हो, आबाद रहे उनकी पढ़ाई। और इसका ये परिणाम है कि इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे बच्चों ने अपनी पूरी सेल्फ स्टडी से और मेहनत से अपने आप को बहुत अच्छा बनाया, और बहुत ही सकारात्मक इसका एक रिजल्ट आया है कि बच्चों ने इस समय का बहुत सदुपयोग किया है और अपने आप को मजबूत बनाया है। बहुत अच्छा सर। सर, एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप बच्चों को मोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको मैं देखता हूँ, पेपर के माध्यम से आपके बारे में पढ़ते रहता हूँ, और आपका मैसेज भी बहुत जगह पर आते रहता है, और देखता हूँ कि आप पॉजिटिव बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। सर, इस पॉजिटिव चार्ज के कुछ फ़ायदे बताएं। दरअसल क्या है कि जैसा व्यक्ति होता है व्यवस्था वैसी ही होती है, और जैसा हमारे अंदर अपना विचार होता है, जो हमारे अंदर चिंतन होता है, उसकी ही झलक हमारे अपने आचरण में भी दिखती है और हमारे अपने सोच विचार में भी दिखती है। बहुत वर्षों तक ध्यान के चीज़ों से गुजरा हूँ। विज्ञान के शिक्षक के रूप में होने के साथ साथ साहित्य के साथ बहुत गहरी अभिरुचि रही है। तो अध्यात्म का और साहित्य का जो एक लगाव है, वो आदमी को कभी भी झुकने नहीं देता, कभी भी उसे हतोत्साहित नहीं होने देता, क्योंकि वो हर एक चीज़ों को अवसर और अपॉर्चुनिटी मान के चलता है। हर एक अवसर एक गुरु है जिसे हम अपने जीवन में उतारते हैं और सफल होते हैं। तो चीज़ें हमारे अपने चिंतन से आती है। हमने आज तक अपने जीवन में किन चीज़ों को पढ़ा है, किन चीज़ों को आत्मसात किया है, हमारे गुरुजन और हमारे माता पिता और हमारे जितने सारे अग्रज लोग जो हैं, जिन लोगों ने हमें शिक्षा दी है, उन सभी लोगों का ये परिणाम है। और जो हमारे आज तक का अपना अध्ययन रहा है इन चीज़ों को लेकर के, तो उसका एक असर है कि हमने देखा है कि चीज़ें बदलती हैं। चीज़ें बदलती हैं आदमी के मेहनत से और आदमी की जिजीविषा से। परिस्थितियां हारती हैं, आदमी जीतता है। और हमेशा ही किसी भी काल में ये देखने को मिला है कि जब कोई भी आदमी अपने आप को पूरी तन्मयता से और पूरी लगन से लगाता है, तो परिणाम सकारात्मक दिखते हैं। रश्मि रथी का वो लाइन मैं अक्सर बोलता हूँ अपने बच्चों के लिए, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। सच है विपत्तियां जब आती हैं, कायर को ही दहलाती हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव घर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो आदमी के प्रयास, आदमी का पुरुषार्थ, आदमी की सकारात्मकता, प्रकृति के साथ उसका जो अपना एक अंतरंगता है, प्रकृति के साथ जो उसकी अपनी एक
अटैचमेंट जो आदमी का होता है सकारात्मक लेने का एटीट्यूड बड़ी चीज़ होती है सर। हम जिस एटीट्यूड में होते हैं हमें वैसे ही परिणाम दिखते हैं। तो हमारा एटीट्यूड अगर हमेशा सीखने का है, हमारा एटीट्यूड अगर हमेशा कुछ अच्छा सोचने का है और हम अगर सकारात्मक हैं तो चीज़ें सकारात्मक दिखती हैं। बहुत खूब सर। सर फिजिक्स के होते हुए हिंदी साहित्य में बहुत रुचि भी लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अभी मैं देख रहा हूँ कि सर के चारों तरफ कुछ न कुछ मेडल सीट अवार्ड लगे हुए हैं सर, बहुत सारे। सबकी तो चर्चा हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे अवार्ड सर जिसके बारे में बताएं जहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगा हो। जो अवार्ड तो ऐसे बहुत सारे मिले, और अवार्ड, अपने अवार्ड के बारे में क्या बोलूं, ये तो लोगों का अपना परख है, लोगों की परख है और समाज का अपना एक नज़रिया है। एक घटना घटी थी 2015 में जी कि हमारी एक पुरानी छात्रा थी निष्का रंजन, राजीव रंजन हैं, अभी राजनेता हैं, वो जदयू में हैं। तो उनकी पुत्री हैं निष्का रंजन, तो वो यहाँ से पढ़ाई की थी। तो मैं लेट पहुँचा था एक कार्यक्रम में, वहाँ मुझे सम्मान देना था, और उस समय बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी थे। और ये कार्यक्रम हो रहा था बिहार इंडस्ट्रियल जो ऑफिस है, हाँ। वहाँ ये कार्यक्रम हो रहा था। तो मैं चूँकि लेट पहुँचा था और कार्यक्रम ऑलरेडी ख़त्म होने वाला था जी। लेकिन मैं पहुँचा तो जो आयोजक मंडल थे और जिन लोगों ने मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया था, उन लोगों ने मंत्री जी को बोला कि हमारे सर आ चुके हैं और इन्हें अवार्ड देना है बिहार शिक्षा रत्न अवार्ड से। तो मेरे लिए ये अवार्ड भी एक नॉर्मल अवार्ड था, क्योंकि मैं इसमें लोगों की परख और लोगों के मेरे प्रति श्रद्धा जो है उसका एक परिणाम मानता हूँ। लेकिन जैसे मैं स्टेज से उतर रहा था, मैं नीचे आ रहा था, तो मैंने देखा कि एक लड़की आके पैर छू के प्रणाम करती है और बोलती है, सर पहचाने? हम बोले हाँ निष्का बोल रही हो, निष्का हो तुमको अभी? तो सर मुझे भी अवार्ड मिला है युवा वैज्ञानिक के तौर पे। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैंने बहुत सारे अभी शोध किए हैं रिसर्च को लेकर के। मैं तुरंत आयोजक मंडल को कहा कि आपने हमें जो अवार्ड दिया, मैं स्टेज पर जाकर के मंत्री जी को भी कहा, और मैंने फिर दोबारा माइक पे जाकर के उद्घोषणा की जी कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड है कि मेरे बच्चों को अवार्ड दिया जा रहा है, और इसका साक्षी मैं भी बन रहा हूँ और मुझे भी अवार्ड मिला। मुझे अवार्ड मिला, शिक्षा रत्न का अवार्ड था, और लाल बहादुर शास्त्री फाउंडेशन की तरफ से, और उनके लाल बहादुर शास्त्री जी के भी परिवार के लोग थे, उनके पुत्र थे जी। और निष्का रंजन को मिला। तो एक स्टूडेंट का अपने बच्चों को अवार्ड मिले, इससे बड़ी खुशी एक शिक्षक के लिए क्या होती है? एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि उनके स्टूडेंट को कितनी ऊंचाई मिली है, कितना सम्मान मिला है, कितनी श्रद्धा मिली है। तो मैं अभी तक के जितने सारे अवार्ड, हालांकि बहुत सारे अवार्ड हमें मिले, बेस्ट मेंटर का अवार्ड मिला, गुरु सम्मान मिला हमें, जी। तो बहुत कुछ चीज़ें मिली हैं, लेकिन वो एक अलग अनछुआ पहल था कि हमारे बच्चे को अवार्ड मिल रहा है और मैं भी उस अवार्ड शिरोमणि में हूँ। तो बच्चे का अवार्ड ज़्यादा श्रेयकर था हमारे लिए, बच्चे का अवार्ड ज़्यादा प्रीतिकर था हमारे लिए, तो उसको मैं याद करता हूँ। वो क्षण अच्छा लगता है कि मैं जब स्टेज से उतर रहा था तो मैं सोचा भी नहीं था कि मतलब कोई बच्चा मुझे पैर छू के प्रणाम करे और बोलेगा सर मुझे भी अभी अवार्ड मिला है, यही अवार्ड हमको ही मिला है। तो मैं दोबारा स्टेज पर गया और दोबारा मैंने इस बात को बताया, उसी समय रोक करके लोगों को, कार्यक्रम खत्म होने वाला था। तो ये एक बड़ी चीज़ और बहुत ही नहीं भूलने वाला एक क्षण था। जी सर, अच्छा लगा। बहुत वर्षों से, लगभग 20 साल से सर पढ़ा रहे हैं और आज इनके पढ़ाए हुए छात्र मेडिकल इंजीनियरिंग, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट कमीशन, पीओ, बहुत जगहों पर सर के छात्र छात्राएँ हैं। सर बच्चों के लिए कुछ संदेश दीजिए कि बच्चे आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के लिए कुछ संदेश जो कि पूरे बिहार के बच्चे, पूरे इंडिया के बच्चे इसको सुने, देखें। हम बिहार नाउ के पूरी टीम को शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं, और विशेष बधाई उमेश सर आपको देते हैं। आप एक प्रयोगधर्मी आदमी हैं।
मैं बहुत वर्षों से आपको देख रहा हूँ, आप प्रयोगधर्मिता के क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी, समाज सेवा के क्षेत्र में भी जिस तरह से अपने आप को जुड़े रखा है, ये बहुत ज़्यादा ही लोगों के लिए प्रेरणास्पद है। लोग इसे प्रेरणा के तौर पर लें कि आप की जो जिजीविषा है और आपकी जो एक ललक है समाज को अच्छा करने की, इसके लिए बहुत साधुवाद है आपको। बची बात बिहार के बच्चों का या बिहार के बाहर के बच्चों का, मतलब जो कोई भी युवा वर्ग है, जो कोई भी स्टूडेंट है, सबसे पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें, हमें जाना कहाँ है। और लक्ष्य जब निर्धारित हो जाए तो लक्ष्य के साथ वो जिए, उस लक्ष्य के साथ वो सोए, उस लक्ष्य के साथ वो उठे, उस लक्ष्य के साथ वो खाना खाए, उस लक्ष्य के साथ ही वो हो जाए। और वो जो लक्ष्य है उसका, वो लक्ष्य फिर उसे मिल जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी है, वो कहते हैं कि इमेजिनेशन जो है वो हमें उस जगह तक पहुंचाता है जिस जगह तक हम पहुंचने की बात सोचते हैं। और कहा भी गया है, संस्कृत में भी कहा गया कि यद भाव तद भवति, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। हमने इस पर एक सीरीज चलाया है, यूट्यूब पे लगा हुआ भी है, लगभग 8 एपिसोड हैं इसके, रिदमिक एक्शंस के नाम से। इसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और नेचर की इस थ्योरी के बारे में डिस्कस किए हैं कि जब आपको कोई भी चीज़ पाना है तो आप उसको पूरी तन्मयता के साथ अपने चिंतन और विचार के केंद्र में रखिए। उस चीज़ को आप विचार करते रहिए, उसको आप देखते रहिए, आप महसूस कीजिए। आप ये महसूस कीजिए कि आपको वो चीज़ मिल चुका है, और वो जो मिलने की खुशी होती है, वो जो पाने के बाद जो अनुभूति होती है, जब उस अनुभूति में आप जीते रहते हैं तो प्रकृति तक ये संदेश जाता है। और जब प्रकृति तक ये संदेश जाता है तो प्रकृति आप तक उस चीज़ को पहुंचाती है जिसकी आकांक्षा आप कर रहे हैं। तो जैसे ही आप एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उस तक अपने आप को जोड़ते हैं, और आपकी सुबह से लेकर शाम तक की जो चर्चा है, आपका जो दिमाग है, आपका जो सोचने, उठने, बैठने, सोने का जो रूटीन है, अगर आपका उसी डायरेक्शन में है तो सफलता तो आपके साथ होती है, क्योंकि आप पूरी की पूरी प्रकृति को अपने संवेदनाओं से और अपने संदेशों से लगातार अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं और आप विजयी होते हैं, आप सफल होते हैं। इसलिए पूरी ईमानदारी से अभी जो उम्र है, इस उम्र में बच्चों को चाहिए, जो उनका अभी छात्र जीवन है, उस छात्र जीवन में वो अपने आप को मजबूत करें, इतना मजबूत करें कि उनके परिवार के लोग, उनके समाज के लोग, उनके जानने वाले लोग उनका नाम बोल करके, उनकी चर्चा करके खुद को मजबूत महसूस करें। और ये उनका दायित्व है। समाज और देश, राष्ट्र से जो हमें संसाधन मिल रहे हैं, उन संसाधनों को हम जिएं, भरपूर जिएं, और उन संसाधनों के बदले में हम इस समाज को और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दें। इसके लिए हमें मजबूत होना होगा, और तभी हम आने वाले दिनों में विश्व गुरु हो पाएंगे। तभी इस राष्ट्र की बहुत सारी समस्याएं, जो चुनौतियां हैं, उसका भी एक उत्तर मिल पाएगा। इसलिए क्योंकि यह देश 59% युवाओं का देश है। जिस देश की युवा 59% है, 59% है, उस देश को एक बार अगर जाग जाए, वो जगा दिया जाए, तो फिर ये तो विश्व में इस तरह का अपना परचम लहराता है, उसके कई गुने ज़्यादा इसके परचम लहरेंगे। तो सिर्फ जागना ज़रूरी है, जागने के बाद सब कुछ खुद संभव हो जाता है। बहुत बड़ा मैसेज सर का सार था कि अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहें, लगन से चाहे, हमारा टारगेट सही हो, तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। और बहुत अच्छा लगा, आज इसी क्रम में हम सारे शिक्षाविदों से मिल रहे हैं, बड़ी अच्छा लगा। आपको दिल की गहराइयों से मैं प्रणाम करता हूं सर, और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।